हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गुटखा और पान मसाला पर सरकार क्यों बैन लगा रही है। तो देखिए, सरकार को इससे लाभ भी होता है और हानि भी होती है। सारे लोगों को ये लगता होगा कि सरकार गुटखा महंगा तो टैक्स लगा के कर ही देती है, तो इसमें सरकार को घाटा ही क्या है, लोग खाएं। लेकिन देखिए, अगर जो सभी सरकारें ऐसी करने लगे तो सोचिए, बिहार में अभी शराब बंद हुआ है लेकिन फिर भी वहाँ पे शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, और जो कि वहाँ पे अवैध शराब बनने के कारण 50-60 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और सोचिए, यही एक आपको बीमारी मिलती है गुटखा और पान मसाला खाने से। अगर जो आप गुटखा और पान मसाला खाते हो तो आपको धीरे धीरे आप कैंसर की तरफ अग्रसर हो रहे हो, जो कि आप उसके पैकेट पे डायरेक्ट देखे भी होंगे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन फिर भी जनता के अंदर ये जागरूकता नहीं फैल पाती है, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। अगर जो कोई गवर्नमेंट आपके बारे में सोच रही है तो उस पर आपको भी एक सामान्य नागरिक के तहत आपको एक अपने देश को आगे ले जाने के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि अगर जो देश का स्वास्थ्य ही खोखला होगा तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए सरकार को आर्थिक स्थिति तो गुटखे से होती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा खर्च करने के कारण सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा भी, खासकर जहाँ पे आप सोचिए, जिस मनुष्य को कैंसर हो जाए उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता है ये बीमारी। और आपको पता होना चाहिए, सिर्फ पान और गुटखा मसाला से भारत में 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हर साल कैंसर से प्रताड़ित होते हैं, उनको कैंसर हो जाते हैं। जिसको सरकार के पास, ये सरकारी डाटा मैं बता रहा हूँ, सोचिए जिसके सरकारी डाटा को अगर जो छोड़ दिया जाए तो ये 15 मिलियन, दुगना तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर जो कोई डाटा आता है तो सरकार उस पर सोचती है और विचार करती है। सेम टू सेम वही प्रोसेस अभी हुआ है, जो कि सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि पान और गुटखा पे जो कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप लोग ये सब चीज़ों का सेवन करना छोड़ें। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये बताइए, दिवाली आपकी कैसी रही, और आप इस दिवाली पे संकल्प लीजिए कि आप क्या करेंगे, पान और गुटखा को अपने जीवन से निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, उसमें कुछ नहीं है। अगर जो आप सोचिए, किसी भी घर के आप एक अकेला मेंबर हो और आप उस पूरे परिवार को चला रहे हो, और वहाँ पे अगर जो आपको कैंसर हो जाता है तो पूरे पीछे जो आपके साथ परिवार जुड़ा है वो पूरा का पूरा परिवार परेशान, आपकी जो भी जमा पूंजी होगी वो सब के सब धड़े रह जाएंगे। आपके सिर्फ स्वास्थ्य में ही लगाया जाएगा उस चीज़। तो उस चीज़ से अगर जो आपको बचना है तो आप इस दिवाली में संकल्प लिए होंगे, और लेना भी आपको चाहिए कि आप यहाँ से गुटखा और पान मसाला छोड़ने का प्रयास करें। नहीं छोड़ पा रहे हैं, धीरे धीरे करिए, जिससे आपको आने वाले समय में आप अपने जो भी परिवार है उसको अच्छे से देखभाल कर पाओगे। सोचिए, अगर जो जिस दिन अगर जो आपको कैंसर हो जाएगा तो उस परिवार पे क्या बीतेगा। कितने लोग कैंसर से मर जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो इस सब चीज़ों को आपको सोचना चाहिए। तो चलिए, इस पे सरकार का क्या कहना है, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे हम लोग जानते हैं। क्या है सरकार को इससे नुकसान, क्या सरकार इसके लिए कुछ मुहिम चला रही है, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नवीनतम अपडेट क्या आई है सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार ने गुटखा और पान मसाला स्वास्थ्य हानिकारक प्रभावों के कारण इनके उत्पादन और बिक्री वितरण में प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसके अब कंपनियों में उत्पादन नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो पुराने पान मसाले हैं, जो कि अब धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आने वाले हैं। ठीक है, और जो देखिए, जनता जब तक नहीं चाहेगी, सरकार कितना भी प्रयास कर ले, ये काम नहीं हो सकता है। तो कृपया आप अपने पास वाले गुमती से पान मसाला लेना बंद करें। जब वहाँ पे ये पता चलेगा कि लोग हमारे यहाँ बिक्री नहीं है तो सरकार उस धीरे धीरे कंपनी वाले सोचेंगे कि इस पर अब लोगों का ध्यान नहीं है, तो वो अपने आप पान मसाला बंद कर देंगे। लेकिन ये पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। सरकार ने तो अपने तरफ से प्रयास कर दिया, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तो ये चोरी छुपे ये सब चीज़ें बेचते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें, ये कदम उद्देश्य उत्पादनों के मुख्य रूप से कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से प्रसारण को कम करना है। ठीक है, इसका एक कोई उद्देश्य नहीं है कि आप पीते हो तो आपको आत्मसम्मान से बचाने के लिए, खाते हो तो आपको आत्मसम्मान की ठेस पहुँचेगा। इससे कुछ उद्देश्य नहीं है। आप उस गरीब परिवार के बारे में सोचिए, उस मिडिल क्लास के बारे में सोचिए, उस अमीर खानदान के बारे में सोचिए कि जिसका लड़का पान गुटखा मसाला के कारण पीड़ित है, और उसका मात्र 22-23 साल के उम्र में फेफड़ा से लेकर के आपका दांत तो सब खराब हो जाए। तो सोचिए क्या करेगा वो, जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, तो देखिए, गुटखा और पान मसाला में निकोटीन और तंबाकू भरी धातु जैसे हानिकारक रसायन होते हैं। और बात करें तो ये उत्पादन में मौखिक रूप से हृदय,
कैंसर और हृदय रोग और श्वास संबंधी समस्याओं को प्रमुख योगदान करता रहा है। आप देखिएगा आपके आसपास जितने लोग भी गुटखा खाते होंगे तो उनका ये चारों उंगली जो होता है आपके मतलब मुंह में अगर जो इसको थोड़ा सा अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं जा पाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे इनके मतलब ये जो जबड़े होते हैं वो जाम हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिबंध और खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियमों के तहत लागू किया गया है। निर्माताओं को, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को तुरंत उत्पादन बिक्री पर बंद करनी चाहिए। इसके लिए सरकार के कड़े निर्देश आए हैं। ठीक है, उल्लंघन करने वाले को दंड रूप से जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और सामना करना पड़ेगा। देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनको पता है कि मैं टैक्स बढ़ा करके इसको पैसा तो दे दूंगा, लेकिन आपसे वो दूना वसूल लेंगे। जो कि आप बिहार में देख रहे होंगे, जो कि शराब प्रतिबंध है लेकिन 100 का माल 200 में आपको मिल जाता है अगर जो आपके पास पैसा है तो इससे पहले आपको ये कदम उठाना होगा कि आपको कब छोड़ना है, कब बंद करना है। अब हमको बता दें तो राज्यवार प्रतिबंध कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि लिस्ट आए हुए हैं कि अपने अपने कई ऐसे शहर हैं जहां पे गुटखा को बैन कर दिया गया है। जैसे कि बात करें तो भारतीय राज्यों में गुटखा पान मसाला को प्रतिबंध पहले लागू करने वाला कौन कौन से राज्य बन गए हैं, तो महाराष्ट्र बन गया, गुजरात बन गया, मध्य प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया और बिहार बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे वैकल्पिक इसके उपाय क्या हैं, क्या कैसे इनको छोड़ा जा सकता है। तो देखिए उपयोगकर्ताओं को छोड़ने में मदद करने के लिए सरकार के निम्नलिखित बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा परामर्श सेवाएं, जन जागरूकता अभियान भी चला सकती है सरकार। ठीक है, तो इस चीज़ों से आपको जुड़ना चाहिए जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि देखिए अगर जो सरकार सोच रही है तो आपको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा एक आम नागरिक के तहत। ठीक है, उद्योग और प्रभाव पे क्या पड़ने वाले हैं, तो देखिए प्रतिबंध लगाने से तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। रोजगार का लाखों वो जो कि गुटखा पान मसाला उद्योग हजारों क्षेत्रों में जो कि श्रमिकों के रूप में जो श्रमिक होते हैं काम कर रहे हैं उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन सोचिए नौकरी जा सकती है तो फिर दूसरे क्षेत्र में मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रतिबंध से इन उत्पादन पर होने वाले राजस्व पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जो कि आपको पता ही है कि गुटखा कितने धड़ल्ले से भारत में बिकते हैं। अगले कदम क्या हो सकते हैं, तो अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों पर छापेमारी करेगी सरकार। जन जागरूकता अभियान उपभोक्ताओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करेंगे। वैकल्पिक उत्पादों और धूम्रपान छोड़ने के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या आप इस विषय में और भी संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स दूंगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर संकल्प लें। कल गोधना है तो उस पर आप ज़रूर संकल्प लें कि आपको आने वाले समय में कोई गुटखा पान मसाला नहीं खाना है। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप उसके जगह पर इलायची खाया करिए। आप उसके जगह पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मुँह में लेकर के जो आदत है आप उसको मतलब लौंग खा सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लेकर के खा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ों से आप बचें और अपने घर को भी सेव करें। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।